ओके, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिकली इसके बिना कोई एप्लीकेशन जो है चल ही नहीं सकती है। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब जावा के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं? बेसिकली जैसे कि नाम बता रहा है कि ये क्या करता है, आपके प्रोग्रामिंग फ्लो को, यानी कि आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लो आपके सिनेरियोस बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस बनते हैं। जैसे कि अगर मान लो अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मूवी देखने वाले हो एंड अगर आपकी एज जो है वो 18 से कम है एंड वो मूवी जो है वो 18 के ऊपर वाले लोग ही देख सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो सबसे पहले ये देखेगा कि आपकी एज जो है वो 18 से कम है। अगर 18 से कम है तो वो क्या करेगा, आपको मूवी जो है देखने को अलाउ नहीं करेगा और एक मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लो हो गया। एंड उसके बाद अगर आपकी एज जो है वो 18 से ऊपर है तो प्रोग्राम जो है वो उस चीज़ को चेक करेगा और उसके बाद आपको मूवी देखने को अलाउ करेगा। तो यानी कि वो मूवी वाली स्क्रीन दिखाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लो हुआ है वो अलग अलग फ्लो है, राइट, डिफरेंट फ्लो है। तो इसी चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ पे हम इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्रू। अब जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, जिसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसी के अंदर हमारे इफ एल्स आते हैं, स्विच केसेस आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे यहाँ पे आइटनरी स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली हमारे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये जो हमारे लूपिंग्स होते हैं वो हमारे आइटनरी स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। लास्ट आता है हमारा जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट के अंदर आता है हमारा ब्रेक, कंटिन्यू। ठीक है, इन सब के ऊपर हम एक एक प्रोग्राम बनाएंगे और चीज को समझेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को, जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो चलते हैं हमारा आईडी पे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स पे राइट क्लिक करेंगे, एक नई क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम हमारा मेन मेथड बनाएंगे जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे एरे ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला सिनेरियो देखते हैं। लेट्स से कि आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो। ठीक है, और वो वेबसाइट आप तभी विजिट कर सकते हो जब आप 18 प्लस हो। आप अगर वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपको प्रॉम्प्ट भी आता है 18 प्लस और 18 लेस, राइट। अगर आप 18 प्लस हो तो आपको वो वेबसाइट अलाउ करेगी विजिट करना, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे ले सकते हैं? तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं पहले मैसेज प्रिंट करता हूँ, जो कि होगा एंटर योर एज। ओके, यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट कर दिया एंटर योर एज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज यूजर से एज इनपुट लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्कैनर क्लास का। ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एंड यहाँ पे हम स्कैनर बनाएंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हमने यूजर से इनपुट लेनी है उसकी एज, राइट। एज किस टाइप की होती है? हमारी इन टाइप की होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इंट वेरिएबल क्रिएट किया है। एंड स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे जो कि है हमारा नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है हमारी मेन कहानी। हमें यहाँ पे फ्लो बनाने हैं, डिफरेंट फ्लो बनाने हैं। एक फ्लो बनाना है जिसमें हम अलाउ करेंगे यूजर को, अगर हमारी एज जो होगी 18 से अबव होगी तो हम अलाउ करेंगे यूजर को साइट को विजिट करना। ठीक है, यूजर जो है वो उस वेबसाइट को देख सकता है। अगर 18 से कम है एज तो यानी कि वो वेबसाइट नहीं देख सकता। तो यहाँ पे हमारे दो फ्लो बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कंडीशन बनेगी इफ। इफ मतलब अगर, अगर यूजर जो है 18 से, जो उसकी एज है, ठीक है, वो बड़ी है, किससे बड़ी है? 18 से। ठीक है, 18 से बड़ी है या फिर 18 के बराबर है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे। मैसेज हम प्रिंट करेंगे यू आर यू आर अलाउ टू विजिट द वेबसाइट। ओके, ये हमने मैसेज प्रिंट किया इफ अगर यूजर की जो एज है वो 18 से अबव है, यानी कि 18 से ज्यादा या 18 के बराबर है, तो हम ये मैसेज प्रिंट करेंगे। एल्स, एल्स नहीं तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे जो कि रहेगा हमारा यू आर अंडर 18। ठीक है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे डेट यू आर अंडर 18। अब इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं रन करूंगा, यहाँ पे हमारा पहला मैसेज प्रिंट होगा जो कि है एंटर योर एज। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने एज जो है एंटर करी है, लेट्स से कि मैंने एज एंटर करी है 20। जैसे मैं इसको इनपुट दूंगा मेरी एज, तो यहाँ पे इसने मुझे मैसेज दे दिया जो कि है यू आर अलाउड टू विजिट दी वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने क्या किया, यूजर से जो हमने एज ली थी 20, इसने उसको चेक किया किसके कंपेयर में, 18 के कंपेयर में। ठीक है, 18 से इसने इसको वैलिडेट किया, चेक किया कंडीशन को, जो हमने इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशन डाली है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो इफ ब्लॉक है, ये बेसिकली जो हम ब्रैकेट में पास करते हैं ना, यहाँ पे एक तरीके से ट्रू या फॉल्स ये केस चलता है। ठीक है, अब एज जो है वो 18 से अबव है, यानी कि ट्रू हुआ ये केस, तो इसलिए हमारा जो इफ ब्लॉक है, ये हमारा इफ ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है।
इसलिए हमारा जो इफ ब्लॉक के अंदर जो मैसेज है, चाहे इफ ब्लॉक के अंदर अगर हमारे पास कुछ भी होता है तो वो आगे जाके एग्जीक्यूट होगा, आगे जाके प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया, मैसेज प्रिंट किया, इसलिए यहाँ पे हमारा मैसेज जो है प्रिंट हो चुका है। अब मान लो मैं क्या करता हूँ कि दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ और इस बार जो है मैं एज देता हूँ, लेट से मैंने एज दिया यहाँ पे 10। तो जैसे मैं इनपुट दूंगा, आप देखो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है, यू आर अंडर 18। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इफ ब्लॉक पे गया फ्लो हमारा, यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक हुई, एज क्या थी अब की बार हमारी 10 थी, जो कि एक तरीके से ग्रेटर देन 18 नहीं है, राइट। तो ये केस हुआ हमारा फॉल्स। तो जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल हुई, हमारी इफ कंडीशन फॉल हुई, तो ये हमारे एल्स ब्लॉक पे आ गया। एल्स ब्लॉक पे आने के बाद इसने एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी कोड था उसको एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे हमारा कोड क्या था, प्रिंट का था, राइट। तो इसने यहाँ पे इसलिए मैसेज प्रिंट कर दिया, यू आर अंडर 18। तो ये हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट हुआ। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे प्रोग्राम के दो फ्लो बनाए, एक थे हमारे ग्रेटर देन 18 के और एक था हमारा लेस देन 18 का। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल इफ एल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो कि इंटरव्यू में पूछते भी है, क्या हम एल्स ब्लॉक के बिना भी इफ ब्लॉक को बना सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं हम, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्स ब्लॉक को हटा दिया, ठीक है। एंड इस बार मैंने क्या किया यहाँ पे, अगेन लेट्स से काम करते हैं, यूजर से एज इनपुट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यूजर की जो एज है इक्वल टू है 25 के, तो ही हम उसको मैसेज प्रिंट करेंगे। अगर उसकी एज 25 से बड़ी है या कम है तो हम ये मैसेज जो है प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा एंड लेट्स से कि यहाँ पे मैंने एज जो है वो 25 एंटर करी है, तो आप देखो मुझे ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशन थी वो हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि जो हमने एज इनपुट करी थी वो 25 थी एंड यहाँ पे जो एज जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो भी 25 है, तो यानी कि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज देता हूँ, लेट्स से 10 दे दी मैंने एज। ठीक है, अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, यहाँ पे आप देखो प्रोग्राम क्लोज हो चुका है और हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि हमारा जो इफ ब्लॉक था वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। यहाँ पे कंडीशन तो चेक हुई, यहाँ तक हमारी लाइन नंबर 10 तक हमारा कोड का फ्लो गया, बट उसके अंदर नहीं गया। क्यों, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है कि बिना एल्स के भी आप इफ ब्लॉक को यूज कर सकते हो कोड के फ्लो के अंदर। ठीक है, मान लो कि जैसे आप नेटफ्लिक्स के मेंबर हो, आपके पास नेटफ्लिक्स का जो है सब्सक्रिप्शन है। अब नेटफ्लिक्स के काफी तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, राइट। जैसे बेसिक हो गया, उनका प्रीमियम हो गया, मे बी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, राइट। अलग अलग टाइप के जो है सब्सक्रिप्शन है एंड अलग अलग सब्सक्रिप्शन के अलग अलग बेनिफिट है। जैसे कि आप बेसिक पे जो है आप 1080 पे मूवी देख सकते हो। एडवांस में जाओगे आप, यानी कि गोल्ड में जाओगे तो आप 2K तक की वीडियो देख सकते हो। उसके बाद अगर आपने सिल्वर या डायमंड ले रखा है तो आप 4K तक की वीडियो जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन बनी है, तो इसको हम कहते हैं इफ एल्स कंडीशन। तो इन्हीं कंडीशन को हम हमारे प्रोग्राम के फ्लो में बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, जिस भी टाइप का सब्सक्रिप्शन उसने ले रखा होगा वो क्या करेगा, उस सब्सक्रिप्शन को टाइप करेगा एंड उसके बाद उसके बेसिस पे हम उसको मैसेज प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैसेज लिखेंगे, एंटर योर सब्सक्रिप्शन टाइप। उसके बाद अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली एज अ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे हम इसलिए इस वेरिएबल को चेंज करेंगे और बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल एंड वेरिएबल का नाम रखेंगे हम सब्सक्रिप्शन टाइप। मे बी सब टाइप रख के मैंने वेरिएबल का नाम रखा है। यहाँ पे हम यूज करेंगे नेक्स्ट का ही। क्यों, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू, एक ही वर्ड जो है एज अ इनपुट लेना है, राइट। यहाँ पे पूरा सेंटेंस हमें एज अ इनपुट नहीं लेना, हमें खाली एक वर्ड इनपुट लेना है। तो इसलिए यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास के अंदर जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसी का यूज किया है। तो यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन जो बनती है वो बनती है हमारी प्लेटिनम की। ठीक है, अगर जो हमारा सब्सक्रिप्शन टाइप है, इसको मैं हटा देता हूँ, अगर हमारा सब्सक्रिप्शन टाइप जो है वो डॉट इक्वल्स है किसके, प्लेटिनम के, प्लेटिनम के, तो हम इसको मैसेज प्रिंट करेंगे एक्सेस टू 4K मूवीज। ओके, तो हमने मैसेज प्रिंट कर दिया एक्सेस टू 4K मूवीज। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि इस बार मैंने डबल इक्वल टू का यूज नहीं किया। मैंने यहाँ पे यूज किया एक मेथड का जो जिसका नाम ये इक्वल्स। जो हमारी स्ट्रिंग है वो बेसिकली क्लास है, राइट। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के होने के बाद भी ये हमारी एक क्लास है। तो क्लास के अंदर क्या होता है, हमारे पास काफी सारे मेथड्स होते हैं, काफी सारे फंक्शंस होते हैं। तो उनमें से एक फंक्शन है जो कि है इक्वल्स। तो कभी भी अगर आपको दो स्ट्रिंग की वैल्यू को चेक करना है, कंपेयर करना है आपस में, देखना है कि वो इक्वल है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट इक्वल्स का। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने पहली कंडीशन बनाई है वो ये है कि अगर लेट से हमारा सब्सक्रिप्शन टाइप जो है वो प्लेटिनम है, तो हम उसको मैसेज प्रिंट कराएंगे एक्सेस टू 4K मूवीज का, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स लगाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे एल्स इफ, अगर इसके बाद जो हमारा सब्सक्रिप्शन टाइप है, इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वो है हमारा गोल्ड, तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे एक्सेस टू 2K मूवीज का, ओके। एंड एल्स, यहाँ पे हम एक और एल्स लगाएंगे, एल्स इफ, अगर जो हमारा सब्सक्रिप्शन टाइप है, अगर हमारा सब्सक्रिप्शन टाइप जो है वो है मे बी सिल्वर का, ठीक है, तो उस केस में हम इसको कहेंगे एक्सेस टू 1080p मूवीज का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले हमने इफ कंडीशन बनाई है, अगर वो नहीं चलेगी तो एल्स में हमने एक और इफ कंडीशन बनाई है, अगर वो भी नहीं चलेगी तो एल्स में हमने एक और इफ कंडीशन बनाई है। अगर मान लो इनमें से कोई कंडीशन नहीं चलती है तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में हम सिंगल एल्स का यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें हम अगेन मैसेज प्रिंट करेंगे फ्री ट्रायल फॉर 10 days। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं एंड यहाँ पे हम इनपुट देंगे हमारे सब्सक्रिप्शन टाइप को, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन टाइप है वो है गोल्ड टाइप का, ठीक है। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, आप देखो यहाँ पे मेरा मैसेज जो है वो प्रिंट हो चुका है, एक्सेस टू 2K मूवीज। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब हमारे प्रोग्राम का फ्लो लाइन नंबर 10 पे आया, तो इसने जो लाइन नंबर 10 पे इफ ब्लॉक बनाया है, इसकी कंडीशन को चेक किया कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन टाइप है, जो यूजर ने इनपुट दिया है वो किस टाइप का दिया है, वो दिया है गोल्ड, राइट। तो यहाँ पे इसने चेक किया, अब गोल्ड और प्लेटिनम तो सेम नहीं हुए, वो दोनों तो अलग अलग हुए। तो यहाँ पे जो ये हमारा एल्स ब्लॉक था ये नहीं चला, उसके बाद हमारे नेक्स्ट कंडीशन पे आया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के पे आने के बाद इसने क्या किया, दोबारा इसको चेक किया और इस बार हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ट्रू हो गई। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया इसने, इस ब्लॉक में जाके गया एंड इसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, बेसिकली यहाँ तक जो कोड है हमारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला ही ब्लॉक जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है, तो उसके आगे के ब्लॉक को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। एंड इस बार मैं सब्सक्रिप्शन टाइप देता हूँ लेट्स से सिल्वर। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, तो आप देखो यहाँ पे मेरा मैसेज आया फ्री ट्रायल फॉर 10 days। क्यों, मैंने तो सिल्वर इनपुट दिया था, तो इसको तो मुझे प्रिंट करना चाहिए था एक्सेस टू 1080p मूवीज। तो यहाँ पे हम ध्यान से नोटिस करो कि यहाँ पे जो मैंने सिल्वर इनपुट दिया है, उसका जो एस है स्टार्टिंग का वो है स्मॉल में, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कैपिटल एस में। मेरे कंडीशन के अंदर जो मैंने सिल्वर दिया है, वो मेरा जो एस स्टार्ट होता है वो है कैपिटल एस, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली जो हमने कंपेयर किया वैल्यूज, उसमें एक एस जो था कैपिटल था और एक एस था हमारा स्मॉल। तो यहाँ पे एक तरीके से जो वैल्यूज है वो मिसमैच हो चुकी है। अब यहाँ पे खाली एक स्मॉल एस कैपिटल एस का ही तो फर्क है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक मेथड होता है हमारा इक्वल्स इग्नोर केस करके, ये हमारा मेथड का नाम है। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं एंड किसी भी दो स्ट्रिंग वैल्यू को हमको जब कंपेयर करना पड़ता है, तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का यूज करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो वैल्यूज आ रही है वो हो सकती है कैपिटल में भी हो सकती है स्मॉल में भी हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल इग्नोर केस का। तो इंटरव्यू में ये चीज भी पूछी जाती है कि इक्वल्स इक्वल्स इग्नोर केस दोनों जो मेथड है इनमें क्या फर्क है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं एंड इस बार मैं सेम इनपुट दूंगा लेट्स से सिल्वर, एंड यहाँ पे एस मैंने स्मॉल दिया है, एंड जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे देखो मेरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, एंड यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया एक्सेस टू 1080p मूवीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे खाली इफ ब्लॉक को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एल्स को हटा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये मेरा एक इफ ब्लॉक हो गया, एंड यहाँ पे मैं इस एल्स को भी हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड करके यहाँ पे हम इस एल्स को भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एल्स इफ ब्लॉक जो है वो ये हो गया, एंड फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इफ ब्लॉक ये बनाया, दूसरा इफ ब्लॉक हमने ये बनाया, तीसरा इफ ब्लॉक हमने ये बनाया, एंड लास्ट में हमने ये एल्स बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब की बार इनपुट दूंगा गोल्ड को। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा एंड यहाँ पे इनपुट दूंगा गोल्ड, गोल्ड में का जी में कैपिटल रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल्स इग्नोर केस का यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने यूज किया इक्वल्स का, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट सेम वैल्यू जो है इनपुट देनी पड़ेगी। तो जैसे मैं एंटर करूंगा,
आप देखो यहाँ पे इसने मेरा मैसेज जो है वो प्रिंट किया एक्सेस टू 2K मूवीज का, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा एक और मैसेज प्रिंट हुआ है जो कि हमारा फ्री ट्रायल फॉर 10 डेज का, तो ये क्यों प्रिंट हुआ है? तो यही फर्क होता है हमारे नेस्टेड इफ एल्स में और हमारे रेगुलर इफ में, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे इफ ब्लॉक बना दिए मल्टीपल। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब हमारा कोड का फ्लो चला तो इसने देखा कि ये हमारा पहला ब्लॉक है इफ का, एंड ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसने स्किप कर दिया। उसके बाद दूसरा ये ब्लॉक देखा एंड यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, उसके बाद इसने मैसेज भी प्रिंट कर दिया। बट यहाँ पे इसने कोड के फ्लो को आगे कंटिन्यू किया। इसने देखा कि लाइन नंबर 18 पे एक और इफ ब्लॉक है एंड उसके बाद यहाँ पे इसने देखा कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि हमने गोल्ड इनपुट दिया था। एंड लास्ट में इसने क्या किया, इफ ब्लॉक का जो हमारे इस वाले इफ ब्लॉक का जो हमारा एल्स ब्लॉक है ये उस पर जंप किया इसने एंड यहाँ पे इसने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यही फर्क होता है हमारे नॉर्मल इफ ब्लॉक्स में और हमारे नेस्टेड इफ एल्स में। तो नेस्टेड इफ एल्स के अंदर अगर आपके कोई भी एक इफ ब्लॉक प्रिंट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसके बाद का जो जितना भी फ्लो होगा वो आगे जाके रन नहीं होगा, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना। अब देखते हैं हमारी फाइनल चीज। लेट्स से कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे कंडीशन के अंदर कंडीशन बनाई है, ठीक है। इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ इस प्रोग्राम को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक सिनेरियो बनाते हैं कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यानी कि आप फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास वीजा है तो आप किसी भी देश में, जिस देश का आपका वीजा है उस देश में जाके ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आप उस देश में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो आपका जो पहली कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, लेट्स से कि आपने क्या किया, यहाँ पे इनपुट दिया। इस बार मैं इनपुट देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे यूजर से क्वेश्चन पूछा है कि डू यू हैव पासपोर्ट, तो यूजर जो है वो इनपुट देगा यस और नो में, ठीक है। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं यस स्लैश नो एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ये हमने वेरिएबल का नाम बनाया है हैज पासपोर्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम स्कैनर नेक्स्ट का यूज करेंगे क्योंकि एक ही वैल्यू लेंगे हम, आइदर यस आइदर नो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं कि हैज पासवर्ड जो है वो अगर आपके डॉट इक्वल्स है, इक्वल इग्नोर है आपके यस के, ठीक है, तो आगे जाके ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज हम इसको प्रिंट करेंगे यूजर को दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के थ्रू हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करते हैं दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्लाइट्स, ठीक है। ये हमने मैसेज प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ पे जब यूजर के पास पासपोर्ट है, अब हम आगे उससे एक और चीज पूछेंगे, एक और कंडीशन बनाएंगे जिसमें हम ये पूछेंगे कि क्या यूजर के पास वीजा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे डू यू हैव वीजा। तो ये हमने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे ब्रैकेट में टाइप कर देते हैं यस स्लैश नो। अब यहाँ पे हम सेम सिनेरियो बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है और इनपुट हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू जो है वो स्टोर करेंगे। तो हमने वेरिएबल का नाम दिया है हैज वीजा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट है उसमें उसके अंदर जो हमारी नेक्स्ट मेथड है उसको यूज करेंगे। एंड यहाँ पे अगेन हम चेक करेंगे हैज वीजा डॉट इक्वल्स इग्नोर केस यस, डबल कोड के अंदर पास करेंगे हम यस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करना है मैसेज कि यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे यू आर अलाउ टू विजिट योर डिजायर कंट्री, ओके। एंड अगर उसके पास वीजा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे मैसेज, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम दैट यू आर ओनली अलाउ टू ट्रैवल विद इन योर कंट्री, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले कंडीशन बनाई है जिसमें हम ये पूछ रहे हैं कि यूजर के पास पासपोर्ट है या नहीं, ठीक है। तो जैसे अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं पहले एंड देखते हैं फ्लो को वन बाय वन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आया डू यू हैव पासपोर्ट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे टाइप किया यस, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा इसने मुझसे नया क्वेश्चन पूछा जो कि हमारे इस कंडीशन पे आया है कि डू यू हैव वीजा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रिंट किया नो, है ना, इनपुट दिया नो। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा आप देखो इसने मुझे मैसेज दिया है जो कि है यू आर ओनली अलाउड टू ट्रैवल विद इन योर कंट्री। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे एल्स ब्लॉक में फ्लो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन जो है वो बना सकते हो।
एंड लेट्स से इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन करूँ एंड इस बार हम क्या करते हैं, पासपोर्ट के लिए हम यहाँ पे नो कर देते हैं। तो जैसे मैं नो करूँगा यहाँ पे मुझे ये इसके अंदर जो हमारे इफ ब्लॉक के अंदर जितना भी फ्लो था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमारा जो एल्स ब्लॉक है सीधा वही एग्जीक्यूट हुआ जिसमें हमें प्रिंट किया हुआ है मैसेज, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्लाइट्स। तो इसी तरीके से आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करके अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या देखा, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। तो इफ एल्स के थ्रू आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो और किस केस में आपको वेबसाइट का कौन सा पेज दिखाना है, कौन सा पेज नहीं दिखाना है, ये आप यूजर्स के इनपुट के बेसिस पे अपने एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, एंड अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आप इसी इफ एल्स ब्लॉक को किस तरीके से और अच्छे से ऑप्टिमाइज करके यूज कर सकते हो स्विच केस के थ्रू, एंड वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है। तो आप इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।